हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुरम था। यह गांव एक खूबसूरत नदी के किनारे बसा था जिसके शांत जल में गांव वालों की खुशियां झलकती थीं। गांव के बाहरी छोर पर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा रहते थे जिनका नाम दया सागर था। वह बहुत ज्ञानी और दयालु थे। गांव वाले उन्हें भगवान का भेजा दूत मानते थे। एक साल मानसून ने ऐसा कहर ढाया कि लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और एक रात सोते हुए गांव वालों को डराने के लिए नदी का पानी बांध तोड़कर गांव में घुस आया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग चिल्ला रहे थे और अपने घरों से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते पूरा गांव जलमग्न हो गया। इस भयानक स्थिति में साधु दया सागर अपनी कुटिया से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि कई लोग लकड़ी के टुकड़ों और मवेशियों को पकड़कर बहने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। साधु बाबा जानते थे कि केवल ईश्वर का नाम जपने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति और वर्षों के ज्ञान का उपयोग किया। सबसे पहले उन्होंने बरगद के पेड़ की मजबूत जड़ों का सहारा लिया और एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। फिर उन्होंने अपनी गहरी आवाज में गांव वालों को पुकारना शुरू किया। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे संकट के बीच आशा की किरण। उन्होंने लोगों को हिम्मत दी और कहा कि घबराओ नहीं, सब सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद साधु ने आसपास पड़े हुए मजबूत लट्ठों और बांसों को इकट्ठा किया। उन्होंने जल्दी से उन्हें एक साथ बांधकर बड़ी बड़ी बेड़ियां। साधु बाबा खुद एक बेड़ी पर खड़े हुए और पानी की तेज धारा के विपरीत जाकर सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों को बचाना शुरू किया। वह हर घर के पास गए, लोगों को बेड़ी पर बिठाया और उन्हें गांव से थोड़ी दूर एक सुरक्षित ऊंची पहाड़ी पर पहुंचाते गए। पानी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन साधु दयासागर ने अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना रात भर यह काम जारी रखा। कभी वे रस्सी फेंककर किसी को खींचते तो कभी अपनी बेड़ी को खतरनाक भंवर से बचाते। सूरज की पहली किरणें जब शांतिपुरम पर पड़ी तो लोगों ने देखा कि पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है, लेकिन सभी गांव वाले सुरक्षित पहाड़ी पर बैठे हैं। ये सब साधु दया सागर की वजह से संभव हो पाया था। गांव वालों ने साधु बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। उनकी आंखों में आंसू और कृतज्ञता थी। उन्होंने न केवल लोगों की जान बचाई थी, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया था कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं, बल्कि संकट में दूसरों की सेवा करने में है। साधु दया सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ईश्वर ने हमें बुद्धि और शक्ति दी है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। जब हम एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा का सामना कर सकते हैं। तब से गांव वाले साधु बाबा को और भी अधिक सम्मान देने लगे और उन्होंने यह प्रण लिया कि भविष्य में वे किसी भी आपदा का सामना एकजुट होकर करेंगे।